P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पड़ियाओं में। आपको बता दें कि पड़ियावा माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा जल जीवन हरियाली पर प्रोजेक्ट का आवरण किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम को दिखाते हैं कि किस तरह से विजुअल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों जिस तरह से प्रोजेक्ट बना के लाए हैं कितना सुंदर है और कितना बेहतरीन है। और यहाँ के शिक्षक ने जिस तरह से बच्चों के अंदर शिक्षा डाला है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए शैली डाला है, तो आइए हम सबसे पहले यहाँ के शिक्षक और प्रिंसिपल लोग क्या कह रहे हैं सो सुने आप। साबित करता है कि लाल जो है वो दुगनी में पैदा लेता है। सुदूर गांव में आप लोगों ने इतने अच्छे प्रदर्शन बनाए और ये जो कहा जाता है कि पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको आप लोगों ने झूठा साबित किया। और आपके इस मेहनत से, इस प्रदर्शन से आपके सारे गुरुजन आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के पहचान शिष्य हैं। द्रोणाचार्य का नाम आज इसलिए हम लोग लेते हैं कि उनका शिष्य अर्जुन थे। संदीपनी गुरु का नाम हम लोग इसलिए जानते हैं कि उनके शिष्य कृष्ण थे। वशिष्ठ का नाम इसलिए जानते हैं कि उनके शिष्य राम थे। तो आगे हम जो है सो आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना मेहनत किया और आप जीवन में आगे बढ़ें। आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता को आप बच्चों के कारण सफल हुआ है। आप अगर इतना मेहनत नहीं करते तो कितना भी बैनर बन जाता, कुछ भी हो जाता, सजा दिया जाता, वो कोई काम की चीज नहीं रहती। आपके मेहनत के कारण आज का एक क्विज प्रतियोगिता सफल हुआ है। और जिन शिक्षकों ने भी आप लोगों को मार्गदर्शन किया उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें और सभी शिक्षकों और बच्चों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सहयोग की जरूरत होगी आपको हमेशा मेरा सहयोग मिलता रहेगा और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। कुछ जल्दीबाजी में, चूंकि आज से एक हफ्ता पहले तक इसका कोई जिक्र नहीं था, अचानक जो है तो जिला से दबाव हुआ कि हमको कार्यक्रम 24 को कराना है, तो उसमें प्रखंड का 23 तारीख को निर्धारित हुआ कि 23 के पहले प्रखंड का करा लेना है। इसी बीच आपका द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी 9वाही परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं वो भी प्रारंभ था। तो परीक्षा देते हुए आप लोगों ने, सारे विद्यार्थियों ने समय निकाल कर और जो कार्य किया है वो मैंने बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से अपने हृदय से विचार आप लोगों के लिए निकालूं। आप लोगों ने जो मेहनत किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जीवन में आगे बढ़ें। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डाइट के विज्ञान के व्याख्याता दीपेश सर का कि आज ही मैंने आपसे आग्रह किया और आप आने के लिए तैयार हो गए। मेरे बच्चों को आपने बहुमूल्य सुझाव दिए, मेरे शिक्षकों को भी आपने सुझाव दिया और मैं आगे आपसे आशा करता हूँ। क्योंकि मैं दुर्भाग्यशाली था कि आपका लैब विद्यालय होने के बावजूद भी नहीं जुड़ा रह सका। आगे आपका मार्गदर्शन हमेशा हम देते रहेंगे। अपने बच्चों को आपके लैब में प्रशिक्षु लोगों के माध्यम से भेजेंगे। जब भी लोग प्रोग्राम बनाएंगे मैं गाड़ी की व्यवस्था कर दूंगा, बच्चों को ले जाएंगे, वहाँ लैब में दिखाएंगे कि आगे और मेरे बच्चे अच्छे कर सके। जी अपने बड़े भाई अजय भैया का जिनका स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा है, इनके स्नेह पर मेरा अधिकार है, इसलिए उस स्नेह तो मिलना ही है हमको। कल फोन मैंने अजय भैया को किया, कहे कि एकदम अब वो हो, जबकि इनका थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी आए क्योंकि बच्चों से इनको बहुत प्रेम है। रिटायर होने के बाद भी आज भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बच्चों के बीच हमेशा स्कूल में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब जगह चेतना सत्र में पहुंचे और बच्चों को जगह जगह जाकर आज भी बच्चों के साथ ही क्रियाकलाप करते हैं। कल है क्योंकि हर दिन में व्यस्त था अपने घरेलू कार्यों के चलते,
तो किसी को दिन में मैं नहीं कर सका, रात में मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया श्रद्धेय शशांक शेखर मिश्रा जी को, और इन्होंने मेरे व्हाट्सएप को शेयर किया। तो सुबह जब मैं उठा तो देखा तो मैं कहा कि नहीं शशांक जी आएंगे, और फिर इन्होंने मुझे फोन किया, मैं आ रहा हूँ। साथ में परमिंदर जी जो इसी गांव के निवासी हैं, इनका आभारी हूँ, इनका श्रेय मुझे मिलता है। और जब भी कार्यक्रम जानते हैं तो चूंकि इनका तो घर है, तो ये मेरे लिए अतिथि तो हो नहीं सकते हैं, मैं इन्हीं का काम कर रहा हूँ। क्योंकि विद्यालय परमिंदर जी का है, विद्यालय तो मेरा है नहीं, मैं जितना दिन हूँ उनके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं इन्हीं का काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी इनका आभारी हूँ कि जब भी जानते हैं कि मेरे गांव के विद्यालय में कोई कार्यक्रम है, मुझसे गलती हुई कि परमिंदर जी को नहीं किया, फिर भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जाने कि अपने विद्यालय में कार्यक्रम है तो आए। गोपाल जी जो कि अब विक्रम के शिक्षा जगत में बड़े नाम हैं और अब हमारे सहयोगी भी हैं, इनको भी मैंने रात में मैसेज किया, फोन किसी को नहीं किया कि रात में सोए हुए होंगे, तब ये कल ही अयोध्या से आए हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बच्चों से इनको कितना प्रेम है, खेल मंत्री का कार्यक्रम अख्तियारपुर में है, उसको छोड़कर आप लोगों के कार्यक्रम में आए हैं। समझ जाइए कि बच्चों से और शिक्षा से इनको कितना प्रेम है। अमूमन किसी को अगर कहा जाए कि मंत्री का प्रोग्राम है, कोई स्कूल का प्रोग्राम है, तब मंत्री के प्रोग्राम में जाएगा, लेकिन मंत्री जी के प्रोग्राम छोड़कर खेल मंत्री से सिंह जी यहाँ विक्रम की धरती पर उपस्थित हैं और ये यहाँ आए, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। इस संकुल के व्यवस्थापक अली अतहर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे उपस्थिति में भी तैयारी कराए, क्योंकि मैं तो आज प्रशिक्षण में हूँ, प्रशिक्षण से वहाँ से आदेश लेकर भी आया हूँ। और भोगेंद्र पाठक जी जो कि जिनके कारण मेरे विद्यालय में कार्यक्रम होते हैं, हमेशा ही कार्यक्रम कराते रहते हैं, मेरा इनका यही है पाठक जी जब आप कार्यक्रम कराना चाहिए कार्यक्रम में हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं होने देंगे, आप हमको कहिए तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी शिक्षक जो बच्चों को निर्देशित किए उनको धन्यवाद देता हूँ। मोहन जी, बबीता जी, सौम्या जी, वैद जी, पाठक जी, इन लोगों ने बच्चों को निर्देशित किया। हमारे विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो बिना दीपक जी के सहयोग के नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे विद्यालय के पूरी इन्हीं के सारा कार्यक्रम के बारे में हम उनको बता देते हैं, सारा व्यवस्था कर देते हैं, हमको कोई भार नहीं पड़ता है। तो अपने सभी साथियों को और जो मेरे विद्यालय के साथी हैं, सभी लोग मेरी एक इच्छा को देखते हुए सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे अच्छे हमको सहयोगी मिले हैं। मध्य विद्यालय रघुनाथपुर के शिक्षक हमारे पूर्व में सहयोगी रहे ओम प्रकाश जी, अकरम जी, और वजीरपुर के शिक्षक महोदय अपने बच्चों को लेकर आए। आप सभी का मैं आभारी हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने बच्चों को इतने कम समय में तैयारी करा के लाए और ये कार्यक्रम सफल हुआ। एक बार सभी पुनः को धन्यवाद देता हूँ। और क्विज प्रतियोगिता जल जीवन हरियाली पर था, उसका जो है सो परिणाम आ गया है। मैं पाठक जी से आग्रह करूंगा कि बच्चों के नाम बोले और उनको जो है सो अंत में उन बच्चों को भी मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया जाएगा पाठक जी। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रदर्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और शुभाशीर्वाद भी देता हूं। क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय के जो छात्र हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पररियावा के अष्टम वर्ग के छात्र प्रिंस कुमार जो प्रथम आए हैं, द्वितीय पुरस्कार जाता है मध्य विद्यालय रघुनाथपुर मठिया काजल कुमारी,
नाम है? विद्या कुमारी, किस क्लास की छात्रा हो? 6th क्लास की। वर्ड खुद लिखी हो कि किसी से पूछ कर लिखी हो? खुद लिखी हो। कहाँ से आती हो पढ़ने? मध्य विद्यालय। तो आपने सुना कि यहाँ के शिक्षक क्या करें, यहाँ के बच्चे क्या करें। साफ साफ शब्दों में यहाँ के शिक्षक कह रहे हैं कि जो अगर कोई समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बेहतर पढ़ाई होता है तो ये आपकी नासमझ है। पैसे के खर्च बल पे आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के युग में जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट से कम नहीं है। जैसा कि मैंने शिक्षक और प्रिंसिपल की बात रखा, आप अपना राय अवश्य करेंगे कि जिस तरह से बच्चों का प्रोजेक्ट है कैसा नहीं है। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।